यहाँ पे सचिन के दोस्त उसके अड्डे पे खड़े होते हैं और उतने में वो लोग देखते हैं कि चिट्ठी आ गया है। अब गाड़ियाँ वो ज़ब्त कर लेगा करके। उतने में ही चिट्ठी उनके सामने आ जाता है और कहता है कि क्या, कहाँ है तुम्हारा मसीहा, आया नहीं अब तक। यहाँ पे अनीश कहता है कि हम लोग पैसा दे देंगे, तू गाड़ियाँ मत लेके जा। तो चिट्ठी कहता है मेरे चेहरे पे क्या पागल लिखा है, मूर्ख लिखा है, तुम लोग गाड़ियाँ लेके उड़नचू हो जाओगे तो। अच्छा, वो तुम्हारा मसीहा कहाँ गया, सचिन आया नहीं अब तक। उतने में ही सचिन कहता है मैं यहाँ हूँ करके। और यहाँ पे चिट्टी उसे देख के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि चिट्टी को ये लगता है कि जो उसने बोला है वही सचिन करेगा। सचिन चिट्टी के पैर पकड़ेगा, नाक रगड़ेगा और माफ़ी मांगेगा, ऐसा चिट्टी को लग रहा होता है। इसलिए वो बहुत खुश होता है सचिन को देख के। और सचिन को कहता है क्या तैयार हो गया, चल अब पैर पकड़, नाक रगड़ और माफ़ी मांग, तभी मैं जाके इन लोग को इनकी चाबी देगा। यहाँ पे अनया बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चिट्टी ये ले चाबी, हम लोग को गाड़ी नहीं चाहिए। लेकिन भाऊ ऐसा कुछ नहीं करेगा। तभी चिट्टी अनया को कहता है नहीं नहीं, चाबी तेरे पास ही रख, क्योंकि ये माफ़ी मांगेगा मुझसे। जो इसने किया है ना उसकी भरपाई तो ये करेगा ही। और यहाँ पे चिट्टी वापस सचिन को कहता है चल, जैसे भगवान के पैर पकड़ते हैं साष्टांग दंडवत करके, तो वैसे ही चल, फैल जा और माफ़ी मांग मेरे पैर पकड़ के। और उसके आदमियों को कहता है कि चल इसका वीडियो बना करके। यहाँ पे सचिन पीछे पीछे जा रहा होता है क्योंकि उसने कहा होता है पूरी तरह से नीचे झुकना है और दंडवत लगाना है। और सचिन भाग के वहाँ से आता है और एक लात चिट्टी को मारता है। और यहाँ पे किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता। यहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं और चिट्टी भी, कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अगर गाड़ी चाहिए तो इसको तो माफ़ी मांगनी ही होगी, लेकिन ये ऐसे बर्ताव कर रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होगी। यहाँ पे चिट्टी हैरान हो जाता है और सचिन उसको कहता है तुझे क्या लगा मैं माफ़ी मांगेगा। और थोड़ी दूर गया होता ना तो मस्त तू यहाँ से वहाँ जाके उड़ के गिरता, समझा। यहाँ पे चिट्टी उसे देख रहा होता है। तभी सचिन कहता है मुझसे बहसबाजी मत कर, और अगर तूने मेरे और मेरे पंटा लोगों के बीच में आने की कोशिश की ना तो देख तेरी मैं क्या हालत करूँगा। यहाँ पे चिट्टी कहता है मुझे पैसे चाहिए या फिर माफ़ी मांग। यहाँ पे सचिन कहता है माफ़ी तो मैं मांगने से रहा, और तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी माफ़ी मांगूंगा। तुझ जैसे इंसान की, झूठा चोर ऐसे इंसान की मैं माफ़ी मांगूंगा, कभी नहीं। और वो अपने पंटर लोगों को एक एक करके बुलाता है और कहता है तुम्हारे कितने पैसे देने बाकी है। वो एक थैली से उतने उतने अमाउंट के पैसे निकाल के उनको देता है और कहता है चिट्टी के हाथ में रखो करके। और अनया को कहता है सब वीडियो शूटिंग करो क्योंकि इसका भरोसा नहीं है, ये कब क्या कर देगा। इसलिए सब लोग वीडियो निकालते हैं कि उसे पैसे दे रहे हैं। सब लोग अपने अपने पैसे जितने भी लिए होते हैं चिट्टी के हाथ में रखते हैं, बड़े ही गर्व से और शान से, और वो लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पे चिट्टी को सचिन कहता है दोबारा यहाँ पे आने की कोशिश मत करना, वरना तुझे ऐसे ज़मीन में गाड़ दूंगा ना कि उठने की कोशिश भी नहीं करेगा, यहाँ पे गिरेगा और उठेगा हॉस्पिटल में। इस वजह से यहाँ चिट्टी भी सचिन को कहता है मेरे मुंह मत लग, मैं तुझे देख लूँगा करके। यहाँ पे सचिन कहता है हाँ जा देख ले। अनया भी कहता है हम तुझे कुछ बोल नहीं रहे थे, तुझे हाथ नहीं लगा रहे थे इस वजह से क्योंकि तूने पैसे दिए थे हमें। अब हिसाब बराबर हो गया, इसलिए अब हम तुझे कुछ भी कर सकते हैं, निकल जा यहाँ से। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे अनया पूछता है तू इतने सारे पैसे लाया कहाँ से भाऊ। और जिस दोस्त ने सचिन को कहा होता है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से तुमने झगड़ा किया था, इस वजह से चिट्टे ने हमारी गाड़ियाँ ज़ब्त की है, वो आके सचिन से माफ़ी मांगता है। सचिन कहता है अरे तू माफ़ी क्यों मांग रहा है। तो वो कहता है नहीं मैंने बहुत गलत कहा था तुम्हें। सचिन कहता है जाने दे, मैं अभी छोड़ दिया है, तू भी छोड़ दे करके। लेकिन अनया कहता है बोल ना भाऊ, तू पैसे इतने लाया कहाँ से, क्योंकि हम सबके मिला के 2-3 लाख तो होते ही है, इतने कम टाइम में तो इतना पैसा कहाँ से लाया। तभी सचिन कहता है मैंने अपनी जाने मन बेच दी। ये सुन के सब लोग शौक हो जाते हैं और ज़्यादा शौक अनया हो जाता है। अनया कहता है फिर तू क्या करेगा, तू कैसे कमाएगा। वो कहता है छोड़ ना, तुम लोग को ज़रूरत थी ना, और तुम लोग की घर की हालत मैं जानता है, मैं कुछ भी कर लेगा, मैं घर पे थोड़ी ना बैठेगा। और सचिन वहाँ से चला जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है लेकिन अपने दोस्तों के लिए वो ये सब करता है। यहाँ पे साइली दिलीप बैठे होते हैं। उतने में उसकी माँ आती है और उसे कहती है कि पाया सूप पी। वो कहता है नहीं करके, और वो पीने की कोशिश करता है तो उसका हाथ दर्द करता है, इसलिए उसकी माँ शोभा
उसे चम्मच से पिला रही होती है। उतने में ही वहाँ पे परेश आ जाता है और परेश दरवाजे पे खड़ा रह के ये सब देख रहा होता है। उसे भी बुरा लगता है। यहाँ पे वो कहता है कि वहीने मैं अंदर आ जाऊँ, और यहाँ पे साइली कहती है काका आप आइए ना, उसे कुर्सी देती है बैठने के लिए। लेकिन शोभा, साइली की माँ, नाराज़ होती है क्योंकि उनके बेटे की वजह से उसके बेटे की ये हालत हुई है। यहाँ पे परेश दिलीप के हालचाल पूछता है और यहाँ शोभा और दिलीप से माफ़ी मांगता है। यहाँ पे साइली कहती है काका आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो, आप मत कुछ कीजिए, ऐसा आपने क्या किया है करके। लेकिन यहाँ पे साइली की माँ गुस्सा ही होती है, वो कुछ इस पर बोलती नहीं है और ये बात परेश को समझ में आती है। यहाँ पे परेश कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन साइली की माँ कहती है मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ करके। एक तरीके से ताना ही मारा है उसने परेश को। ये साइली को भी समझ में आता है और साइली कहती है काका इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, हम लोग संभाल लेंगे करके। यहाँ पे साइली की माँ जावाई बाबू को भला बुरा कह रही होती कि वो ऐसा करेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था, मेरे बेटे की तरह मैंने माना था लेकिन ऐसा किया। यहाँ पे परेश कहता है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि सचिन ने ऐसा किया क्यों, वो कभी भी बिना वजह ऐसा करता नहीं है। यहाँ पे ये सुन के दिलीप एकदम चौंकता है। यहाँ पे परेश दिलीप को कहता है कि तुम दोनों में ऐसा क्या हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था क्या, झगड़ा या कोई ऐसी बात। दिलीप अब क्या बोले, वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हम सिर्फ अनया से पैसे मांगने गए थे और सचिन जीजू ने ये सब कर दिया। लेकिन सच तो वो बताता नहीं है। परेश को फिर भी ये बात खटक रही होती है कि बिना वजह सचिन ऐसा कुछ करेगा नहीं करके। वो आखिरकार उठता है वहाँ से जाने के लिए और आखिरी बार वो वापस पैसे आगे करता है साइली की माँ के सामने। लेकिन साइली की माँ उन पैसों की तरफ देखती भी नहीं है, ना ही कुछ बोलती है। यहाँ पे साइली को खटकता है, वो कहती है काका आप ही रखिए और मैं भी आती हूँ आपके साथ। तभी परेश कहता है नहीं नहीं तेरी ज़रूरत यहाँ पे ज़्यादा है, तू यहीं पे रह और आराम से आ करके। साइली काका को दरवाजे तक छोड़ती है और फिर अंदर आती है और उसकी माँ को पूछती है कि तूने काका के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। तो वो कहती है तो मैं क्या करूँ, उनके बेटे ने ऐसा सब कुछ किया है। तो वो कहती है इसमें काका की क्या गलती है। लेकिन साइली की माँ कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। यहाँ पे साइली की माँ, जब भी साइली झगड़ा करके आती थी तभी साइली की माँ हमेशा साइली को समझाती थी कि जावई बापू ऐसे नहीं है, तो ऐसा मत कर वैसा मत कर, और उसे भी वापस घर भेजती थी। तो अब क्या हुआ, अब जावई बापू के बारे में ऐसा ख्याल। यहाँ पे रेणुका ने इतनी बार उन लोगों का इंसल्ट किया, उन्हें चोर कहा, ऐसा कहा वैसा कहा, लेकिन सचिन ने उनकी साइड ली। ये सब कुछ याद नहीं आ रहा अभी इन लोगों को। और जिस जावई बापू पे उसे इतना भरोसा था उसके लिए आज गलत सलत बोल रही है। और यहाँ पे साइली, उसे सचिन पता है कैसे है, और वो भी खुद साइली कुछ दिनों पहले दिलीप पे शक कर रही थी कि वो चिट्टे के साथ मिलके कुछ गलत सलत ना कर दे, ऐसा वैसा। और अभी एकदम से दिलीप सही हो गया, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है ऐसे उसे लग रहा है, उसे शक नहीं हो रहा है दिलीप पे। ऐसा क्यों हुआ, और वो चिट्टी के साथ काम कर रहा है बोला, तो चिट्टी क्या सही इंसान है जिसके साथ दिलीप काम कर सकता है। ये ज़रा भी इन लोगों को शक नहीं हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। जानने की कोशिश नहीं करना है, पहले तो खुद शक करते हो और फिर अब उसी की साइड लेते हैं। सही है, कमाल है फैमिली भी। यहाँ पे परेश आराम कुर्सी पे बैठ के सोच रहा होता है। उतने में रेणुका उसके लिए चाय लेके आती है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए करके। तो रेणुका भी कमाल है, खुद कुर्सी पे बैठ के खुद ही चाय पीने बैठ जाती है। और यहाँ पे कहती है क्यों, कितने पैसे मांगे उन लोग ने, क्या डिमांड की है उन लोग ने। यहाँ पे परेश कहता है उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, एक पैसा भी नहीं लिया है। अच्छा तो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे होंगे वो, नहीं लिए, कल लेंगे, मुंह फाड़ेंगे वो, इतने पैसे चाहिए करके। और उतने में ही साइली भी बाहर से अंदर आ रही होती है। और यहाँ पे परेश उसे कहता है तू चुप रह, तुझे पैसों के अलावा कुछ सोचता नहीं है क्या। यहाँ पे साइली भी कमाल है, वो जानबूझकर ये सब कर रही है क्या, ऐसे लगने लगा है। वहाँ पे काकू बैठी है, उसे पता है, फिर भी वो परेश के पास आती है और कहती है कि माँ ने जो कहा उसका बुरा मत मानिए करके। यहाँ पे रेणुका ये सुन के शुरू हो जाती है, परेश क्या कहा तुम्हें, ए फूलवाली, तेरे घर वालों ने परेश का अपमान किया क्या, क्या बोला उसको, बता मुझे बता। यहाँ पे परेश कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है करके, उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया, अभी भी उतना ही मान है जितना पहले था, लेकिन मैं इस काबिल हूँ क्या, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पे साइली कहती है नहीं काका आप ऐसा मत सोचिए। उतने में ही परेश देखता है कि सचिन वहाँ से आ रहा है और अपने कमरे में जा रहा है। परेश उसे रोकता है और उससे कहता है कि मुझे तुझसे बात करनी है। और वो कहता है आ, और उतने में वो पीछे देखता है तो रेणुका और साइली होते हैं।
थोड़ी तो अक्ल है परेश में। परेश सचिन को अकेले में लेके जाके उसके कमरे में बात करता है। यहाँ पे रेणुका झुक झुक के देख रही होती है और सायली को बोलती है, ये परेश क्या बात करना चाहते हैं सचिन के साथ, क्या हुआ है, अब तुम लोग ने क्या किया है। तभी सायली उसे जवाब देती है, आप ही पूछो ना काका से। यहाँ पे रेणुका कहती है, तेरी ज़बान तो बहुत चल रही है, तुम दोनों कुछ ना कुछ करते रहते हो और फिर भुगतना घर वालों को पड़ता है, और यही सब चल रहा होता है।